आज हमारा टॉपिक है जी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट कैसे बनता है और कहाँ पे बनता है और किस तरह से बनता है। हम उसको एक समझाने के लिए आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। मिस्टर ए बी एंड सी तीन बंदे हैं। मिस्टर ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए बी सी एन को। पार्टनरशिप फर्म का नाम है ए बी सी एन कंपनी। दे शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशो। इक्वल रेशो का मतलब ये है कि अगर 100% प्रॉफिट कमाया है तो 33% इसका है, 33% इसका, 33% इसी का। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 120,000। ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है जी? ये आफ्टर एसओसीआई। एसओसीआई बनाई है आपने और एसओसीआई बनाने के बाद आपका प्रॉफिट आया है 1,20,000। सब कुछ माइनस हो चुका है। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो चुकी है। ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया था। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड हुई थी और तमाम एक्सपेंसेस माइनस हुए थे, तो नेट प्रॉफिट आया 1,20,000। ये आपको सारी कहानी मतलब एसओसीआई बनाने के बाद की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। Capital of Mr. ABC are 200,000, 250,000 and 150,000 respectively। मतलब पहले वाला A का है, दूसरे वाला B का, तीसरे वाला C का है। Drawings during the year are 10,000, 20,000, 5,000। Prepare profit loss of operation account show their capital balance in SOFP। अब जरा सोल्ड प्रोप्राइटरशिप में आप जरा याद कीजिए SOFP। SOFP में आपने पढ़ा था इक्विटी के पोर्शन में सबसे पहले आता है कैपिटल, उसमें ऐड होता है नेट प्रॉफिट और माइनस होता है ड्राइंग्स। अब यहाँ पे तीन कैपिटल हैं, तीन ड्राइंग्स हैं और प्रॉफिट भी तीन हिस्सों में डिवाइड होगा, तो तीनों का फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो एसओएफपी बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगी अगर तीनों को आप एसओएफपी में अलग अलग लिखेंगे। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक वर्किंग कर लेंगे। कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले वर्किंग करेंगे। हम उसको एसओएफपी में सारा कुछ एसओएफपी में नहीं करेंगे कि तीनों का कैपिटल अलग अलग लिखें, तीनों में प्रॉफिट ऐड करें, तीनों में ड्राइंग माइनस करें। तो इसके पहले वर्किंग करके नेट आंसर निकाल के हम एसओएफपी में लिख सकते हैं, ताकि हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इतनी बल्कि इतनी लंबी, इतनी लेंथी नजर ना आए, लोगों को समझ ना आए हो क्या रहा है। हम उसकी वर्किंग अलग से कर लेंगे। ठीक है जी। तो पहला तो पॉइंट यह है कि 1,20,000 रुपया जब सोल्ड ट्रेडिशन में होता था, नेट प्रॉफिट निकला 1,20,000 रुपया आपने कैपिटल में ऐड कर लिया। लेकिन अब आप सोल्ड ट्रेडिशन में नहीं है, 1,20,000 के पहले तीन हिस्से होंगे। तो पॉइंट पहला वही है जी, एसओसीआई बनी होगी कहीं पे, वहां पे आपने नेट प्रॉफिट निकाला तो आया 1,20,000। ठीक है जी। अब 1,20,000 से आगे बनेगा प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट जो है ना, उसका फॉर्मेट आपने याद रखना है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल, और यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 1,20,000। ये कहाँ से आएगी? ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम से आएगा। ये हम 1,20,000 टोटल के कॉलम में लिखेंगे, एबीसी के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। और इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इक्वल रेशो। 1,20,000 के हम तीन हिस्से कर लेते हैं वर्किंग में। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3, 120,000 डिवाइडेड बाई 3, 40,000। तो 40,000 मिस्टर ए को मिल जाएगा, 40,000 मिस्टर बी को मिल जाएगा और 40,000 मिस्टर सी को मिल जाएगा, और 120,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है जी। तो ये 1,20,000 जब इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो टोटल कॉलम में हो जाएगा 0, और मिस्टर ए के प्रॉफिट में 40,000 का हिस्सा मिल गया, मिस्टर बी को 40,000 का हिस्सा मिल गया, मिस्टर सी को भी 40,000 का हिस्सा मिल गया। अब अगर हम मिस्टर ए के बारे में सोचें तो मिस्टर ए का साल के शुरू में कैपिटल था 2,10,000 वो अपने घर ले गया, 1,90,000 उसके पास पड़ा हुआ है और 40,000 उसको शेयर मिल गया। 1,90,000 जमा 40, 2,30,000 उसका कैपिटल है। ये हम एसओएफपी में अलग अलग से भी कर सकते हैं, या हम इसकी एक वर्किंग भी कर सकते हैं। वर्किंग हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स में आएंगे सर, मिस्टर ए का डाला, मिस्टर बी का डाला, मिस्टर सी का डाला। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जो साल के शुरू में दिए गए थे, 2 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख जो साल के शुरू में के पास पड़ेगा। 2 लाख इसका है जी, 2.5 लाख इसका है जी, और 1.5 लाख इसका, प्लस नेट प्रॉफिट जो कमाया उन्होंने या प्रॉफिट शेयर 40,000 इसको मिलेगा, 40,000 इसको मिलेगा, 40,000 इसको मिलेगा, माइनस ड्राइंग। ड्राइंग 10,000, 20,000 और 5,000 है, तो ड्राइंग इसमें से माइनस कर 10,000, 20,000, 5,000, यहाँ से निकल आएगा क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए ये फॉर्मेट वही है जो हमने पढ़ा हुआ था फाइनल अकाउंट में सोल्ड एडिशन में, लेकिन वहां पे हम ये सारा कुछ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करते थे। यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पहले कर रहे हैं ताकि एक सिंगल लाइन वहां पे जाए, हमारा काम आसान हो जाए, हम सिंप्लीफाई कर लें चीजों को। तो 2,40,000 माइनस 10,000, 2,30,000 शेयर बनता है मिस्टर ए का, 2,50,000 जमा 40,000 2,90 माइनस 20, 2,70,000 बनता है मिस्टर बी का शेयर, और 1,50 जमा 40 1,90 माइनस 5, 185,000 हमारा बनता है मिस्टर सी का पोर्शन। तो ये वर्किंग हमने किया है। एसओसीआई सबसे पहले बनी होगी, वहां से नेट प्रॉफिट निकला, उस नेट प्रॉफिट के बाद हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ये है, फिर कैपिटल अकाउंट में हमने जिस तरह से एसओएफपी में नॉर्मल टू सोल्ड ट्रेडर में बनाते हैं कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, तो वो हम सारा वर्किंग में करेंगे। और उसके बाद जब हम एसओएफपी में आएंगे सबसे पहले आ जाएगा एसेट्स, एसेट आ जाएगा टोटल यहाँ पे, उसके बाद आएगा जी इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें सबसे पहले आ जाएगा इक्विटी पोर्शन। इक्विटी पोर्शन में लिखेंगे जी कैपिटल,
ऑफ मिस्टर ए। अब कैपिटल ऑफ मिस्टर ए में ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2,30,000 लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2,30,000 मिस्टर ए का हो गया। कैपिटल ऑफ मिस्टर बी 2,70,000 यहाँ पे लिख देंगे। कैपिटल ऑफ मिस्टर सी 1,85,000। ठीक है जी, याद रखिएगा इस 2,30,000 में प्रॉफिट ऐड हो चुका है ऑलरेडी, ड्राइंग माइनस हो चुकी है ऑलरेडी। तो इससे हमारा होगा क्या, एक सिंगल लाइन में हम कैपिटल लिख रहे हैं मिस्टर एबीसी का, और सारा कुछ इससे पहले हम वर्किंग में कर चुके हैं। हमको दोबारा यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अलग से कैपिटल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ड्राइंग करने की जरूरत अब नहीं है, इसके लिए हमने वर्किंग में सब कुछ लिखा। यहाँ पे आ जाएगी लाइबिलिटी लेके हम टोटल कर लेंगे, और ये टोटल हमारा जो है एसेट के टोटल से मैच होना चाहिए। कंसेप्ट सारे का सारा वही है, तो हमने शेयर ट्रेडिशन में पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन का काम करना पड़ा। 1,20,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट में किया 40-40-40, और वो 40-40-40 उनके कैपिटल में ऐड किया, एक सिंगल फिगर निकाली और उन्होंने एसओपी में लिख दी। ये है जी हमारा कंसेप्ट प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन का। अच्छा जी, इसको हम टी अकाउंट की फॉर्म में भी लिख सकते थे, मुख्तलिफ किस्म की किताबों में आपको इस तरह से नजर आएगा, तो वो भी आप अच्छी तरह से समझें ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन को टी अकाउंट की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट आपने हमेशा क्रेडिट साइड में लिखना होता है, क्योंकि वो क्रेडिट नेचर का होता है। नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000 क्रेडिट साइड, ठीक है। अब और कुछ नहीं है इस अकाउंट में, तो 1,20,000 टोटल इधर आ जाएगा, 1,20,000 टोटल इधर आ जाएगा। अब 1,20,000 को हमने मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1/3, 1/3 और 1/3 के शेयर के हिसाब से। तो 1,20,000 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40,000। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ से 40,000, मिस्टर बी डेबिट हो रहा है यहाँ से 40,000, और मिस्टर सी का अकाउंट यहाँ से डेबिट हो रहा है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री पूरी पास हो रही है, ये अकाउंट डेबिट हो रहा है और मिस्टर ए का अकाउंट जो सामने नाम लिखा हुआ है वो क्रेडिट हो रहा है। ये टी अकाउंट के फॉर्म में प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन आ सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। आई कि आपने दोनों तरीके अपने पास पेपर्स में लिखे हुए हैं, अपने सोल्यूशन में लिखे हुए हैं, तो आप इन दोनों में से कोई एक तरीका फॉलो करेंगे, एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई इशू नहीं है। कुछ किताबों में आपको ये वाला तरीका मिलेगा, कुछ किताबों में आपको ये वाला तरीका मिलेगा। आई के क्वेश्चन बैंक में ये वाला तरीका लिखा हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपको कोई एक समझ आता है तो भी कोई बात नहीं है, वो भी ठीक है। अगर आपको दोनों समझ आते हैं तो वो आप अच्छी तरह से वो भी याद कर लें, वो भी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पे प्लस माइनस की फॉर्म में पढ़ा, जैसा कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सोल ट्रेडर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखते होते हैं कि कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ये कंसेप्ट हमने प्लस माइनस वाला वहां पे पढ़ा था। हम कैपिटल अकाउंट को भी टी फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि आगे आपने इसको फॉलो किया हुआ है। इसमें हम करेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट करेंगे, लेकिन इसके कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम बना लेंगे। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉडन जो उनका कैपिटल आ रहा था 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, ब्रॉडन क्रेडिट साइड लिखेंगे। मिस्टर ए का ओपनिंग कैपिटल था 2 लाख, मिस्टर बी का ओपनिंग कैपिटल था 2.5 लाख, मिस्टर सी का कैपिटल था ओपनिंग 1.5 लाख। अच्छा जी, अब नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड पे आ रहा है 40,000 रुपया मिस्टर ए के, और यहाँ पे मिस्टर ए के क्रेडिट साइड पे आएगा। एंट्री पूरी पास हो रही है, क्लियर करें क्या एंट्री पास हो रही थी। प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट मिस्टर बी प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 40,000 रुपये से, और मिस्टर बी का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 40,000 रुपये से। इसी तरह से प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और यहाँ पे मिस्टर सी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगी जी ड्राइंग्स चूंकि आपको पता है कैपिटल को रिड्यूस करती हैं, तो कैपिटल के डेबिट साइड पे आ जाएगी। मिस्टर ए की ड्राइंग्स है जी हमारे पास 10,000, मिस्टर बी की ड्राइंग्स है 20,000 और मिस्टर सी की ड्राइंग्स है 5,000। तरीका क्या होगा, तरीका वही है जो हमने अकाउंट की फॉर्म में पढ़ा है कि हायर साइड देखी जाएगी। मिस्टर ए की सिर्फ फिलहाल बात करें, मिस्टर ए के यहाँ पे 2,40,000, यहाँ पे 10,000, हायर साइड ये है, इसका टोटल यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000 और उसी को यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000। अब क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो डेफिनेटली कैरी डाउन डेबिट साइड पे आ जाएगा। 2,40,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस फिगर आ जाएगी 2,30,000। ये क्लोजिंग कैपिटल है, कैरी डाउन का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल। अब बी का अकाउंट को टोटल करते हैं, बी का 2,50,000 जमा 40 2,90,000 आ जाएगा। ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, तो 2,90,000 यहाँ पे टोटल लिखेंगे। 290 में से 20 माइनस करेंगे तो 270 आ जाएगा, ये भी कैरी डाउन करता है। इस तरह से मिस्टर सी का करते हैं, 1,50,000 जमा 40 190 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और वही 190 यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में। टोटल में 190 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 185 आ जाएगा। तो ये तीनों जो आपने आंसर निकाले हैं क्लोजिंग कैपिटल है। तरीका क्या है जी, ब्रॉडन इधर लिखेंगे, प्रॉफिट शेयर ऐड होगा, ड्राइंग डेबिट साइड पे आ जाएगी। रट्टा लगाने इसी तरह से ब्रॉडन हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा, प्रॉफिट शेयर क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि प्रॉफिट उनके कैपिटल को ऐड करता है, क्रेडिट होते ही नेचर प्रॉफिट की, तो इसलिए उसमें ऐड हो जाएगा। ड्राइंग डेबिट होती है, क्योंकि जब भी कैश ड्राइंग करेंगे तो कैश क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स डेबिट होती है, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट चल जाती है। तो ये उनके क्लोजिंग कैपिटल आ रहे हैं। मिस्टर ए का क्लोजिंग कैपिटल है 2,30,000, यहाँ पे जब हमने मिस्टर ए का सॉल्व किया था 2,30,000 आ रहा है। मिस्टर बी का कैपिटल आ रहा है 2,70,000, यहाँ पे जब हमने किया था 270 आ रहा है। मिस्टर सी का कैपिटल आ रहा है 1,50,000, यहाँ पे जब हमने लिखा था। तो आप देखेंगे कि आंसर दोनों तरीकों से सेम आ रहे हैं। यहाँ पे भी 2,30, 270, 185, यहाँ पे भी 2,30, 270, 185 आंसर सेम आ रहे हैं। ट्रीटमेंट थोड़ा सा वहां पे डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में है, यहाँ पे प्लस माइनस की फॉर्म में। तो
तो ये दोनों तरीके आई कैप के रिकमेंडेड हैं, दोनों तरीकों से सवाल सॉल्व होता है। तो मैं चाहता हूँ आप दोनों तरीकों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अगर आपने स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ा हुआ है, कोई बच्चा आपसे आके कैपिटल के सवाल पूछ रहा है, ये कैपिटल अकाउंट इस तरह से बना रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको उस वक्त थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी कि यार वो जो बना रहा है वो भी एक मेथड है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी एक मेथड है। समटाइम होता है ऐसे कि बच्चे ने सिर्फ एक अकाउंट पढ़ा होता है, उसके सामने जब सवाल आता है टी अकाउंट की फॉर्म में, वो परेशान हो जाता है कि यार ये चीज़ तो हमें सर ने नहीं पढ़ाई थी। दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, दोनों चीज़ें ठीक हैं बिल्कुल। दोनों में से कोई एक फॉलो कर लें, पेपर में सवाल आएगा कोई एक फॉलो कर लें। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके स्टेटमेंट फॉर्म में बनाई है उसके नंबर पूरे और जिसने टी अकाउंट फॉर्म में उसको कार्ड नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों के नंबर एक्सेप्टेबल है, दोनों प्रेजेंटेशन का तरीका है, वो आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। होपफुली जी आपको ये सवाल समझ आया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम अलग से क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं और किस तरह से उसकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होती है।